हाय गाइस, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो सब लोग मस्त होंगे, राइट। और दिवाली सब लोगों की बहुत अच्छी भी गई होगी। और मैं कहना चाहता हूँ ये दिवाली जो कहते हैं लक्ष्मी घर में आती हैं, तो मैं आप यही बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि आपके लिए ये दिवाली बहुत सारी खुशियाँ लाई हो और उन खुशियों के साथ जो महालक्ष्मी जो है वो आप लोगों को लक्ष्मी का वरदान दे और आपकी जो जिसके लिए जॉब की आप तैयारी कर रहे हो वो आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, ठीक है। और माता पिता जो है उनका ऑब्वियसली बात है आपने पैर छुए होंगे और ये प्रथा हमारे यहाँ हमेशा चलती आई है कि पैर छूते हैं तो वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं। और वटेवर बेटा, मेरे को भी अगर कुछ भी मानते हो तो मैं तो आपके लिए हमेशा दुआ ही करता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्त जितने भी मुझे देख रहे हैं तो उनको सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वटेवर यही बात है बेटा, दिवाली पे क्लासेस हुई नहीं है तो यहां पर क्लासेस अब मंडे को क्लासेस, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, राइट। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट किए जाए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डेज बहुत कम बचा है, हमारे पास सिर्फ नवंबर है। दैट्स व्हाई सर ने बोला कि सर बच्चों की क्लासेस लगाइए, क्योंकि उनका सिलेबस हम लोगों को थोड़ा कोशिश करना है कि हम कवर करवाएं, राइट। क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन सेशन भी जरूर लेना है, तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के लिए आपके सामने आज हमारी जो है क्लास लगी है, राइट। तो चलिए जरा, तो हम लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोग एक बात कर रहे थे, क्या बोला सर? आइडियल गैस हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब बेटा कई बार क्या आता है कि एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, दैट मींस अब जैसे मैं जो टॉपिक अगर मुझे लिखना चाहिए तो वो क्या लिखना चाहिए? बोला सर हमें जो टॉपिक लिखना चाहिए वो टॉपिक लिखना चाहिए कि बोला सर आइडियल गैस इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। लेकिन मेरा बेटा वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं, एक बार मैं क्या करता हूं आपको बता देता हूं कि उसको कैसे करना है। और एक बार सारी इक्वेशन मैं आपके सामने लिख दूंगा, एक प्रोसेस के लिए आपको मैं बता दूंगा, बाकी मैं आपके लिए लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से जैसे कई लोग क्या करते हैं, मेरे बच्चा आर्केजन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और पढ़ भी रहे होंगे आर्केजन, तो ऐसा क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है एक न्यूमेरिकल, जो मैं न्यूमेरिकल अभी आपको करवाऊंगा भी, राइट। तो देखो जरा, तो सबसे पहले मैं बेटा क्या लिख रहा हूं कि आइडियल गैस इक्वेशन, हमारा जो टॉपिक है वो है, बोले सर आइडियल गैस इक्वेशन। बोला सर थंबनेल तो हीट का बनाया, बेटा हीट का बनाया वो स्टार्ट करूंगा मैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दैट्स व्हाई मैंने, क्योंकि छोटा टॉपिक था दैट्स व्हाई ज्यादा उसको एनलार्ज नहीं कर सकता था, क्लियर। तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। एक के लिए मैं आपको बता देता हूं, बाकी के लिए दोस्त मैं क्या करूंगा आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस हम बात करते हैं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। किसके लिए लिखे बेटा हम? फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। तो आप लोग देखो क्या लिखते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू व्हाट? एमआरटी। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। एम क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? टी। ये जो पार्ट है बेटा ये क्या है? कांस्टेंट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? P इंटू सी टी। तो यहां हम क्या लिखें? पी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जब पी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 T2। तो बेटा यहां से मेरे पास क्या आ गया? इस T2 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? देयर इज अ P2 अपॉन में P1। जैसे T2 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में P1। तो ये हमारे पास क्या हो गई दोस्तों? दिस इज द इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और बोला सर कौन सी इक्वेशन? बोला सर दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसी पर बच्चा क्या करता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है न्यूमेरिकल, जो मैं आपको अभी करवाऊंगा, राइट। तो ऐसे इक्वेशन मैं आपको कर करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि आपको दिख जाए कि क्या है, ठीक है। तो मैं यहां अब लिख रहा हूं आपके लिए फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपको लिख रहा हूं, फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए बच्चा मेरा क्या आएगा? हमारे पास आएगा V, देयर इज अ V1 T1
इज V2 T2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1। दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रोसेस, राइट। ऐसे ही बेटा मैं लिखूं फॉर आइसोथर्मल, दैट मीन्स लिख देते हैं एक बार, अगर कई बार दिक्कत हो जाती है, फॉर आइसोबारिक यहां लिख दें फॉर आइसोथर्मल, राइट, ठीक है। और यहां लिख दूं मैं देयर इज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ये आपको याद है, मैंने आपको नाम बताए थे हमारी प्रोसेस वाली के अंदर, वहां देख लें। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 P2 V2। तो बेटा मेरे पास यहां क्या आ गया, बोला सर P2 अपॉन में P1 देयर इज अ V1 अपॉन में V2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई दोस्तों, दिस इज द सेकंड, दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर लिखते हैं, यहां पर मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, ठीक। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन जो आएगी वो अब आएगी फॉर एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक के लिए क्या होगी, इस T2 अपॉन में T1 P2 अपॉन में P1 की पावर गामा -1 गामा और V1 अपॉन में V2 की पावर गामा -1। बोला ऐसे ही सर हम अगर लिखें फॉर पॉलीट्रॉपिक, ऐसे ही लिखें हम फॉर पॉलीट्रॉपिक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जहां भी गामा लगा है ना बेटा, जहां भी गामा लगा है वहां हम क्या लगा दें, बोला सर N लगा दो, वो क्या हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं यही बात बताना चाहता हूं, जो बोर्ड पे जितनी भी मैंने इक्वेशन लिखी है, दैट मींस हम बात करें क्या, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ एंड दिस इज 5। ऑल आर इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको हमेशा याद रखनी है, एग्जामिनर यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। और एक और बात बता देना चाहता हूं बेटा, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है 1 2 3, ये इक्वेशन भले ही चलो आप कोई बात नहीं याद रखो ना रखो, भले ही आप चाहे याद रखो ना रखो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं ये जो इक्वेशन है ना, ये एडियाबैटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है मैं बोलना चाहता हूं, इसको अगर हम 10 स्टार भी देना, 10 स्टार भी अगर मैं यहां दे दूं, 10 स्टार भी अगर मैं दे देता हूं, तो वो भी मैं बोलना चाहता हूं बेटा कम है। बोला सर ऐसा क्या है इस इक्वेशन में, अब इसी बात है, पूछने की बात बनती है, जब आप 10 स्टार इसको दे रहे हो तो ऐसा क्या है इस इक्वेशन में। मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो आपका पीछा ना तो आईसी इंजन में छोड़ेगी, ना रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में छोड़ेगी, ना ही आपका पीछा पावर प्लांट में, और ना ही हीट ट्रांसफर में। विदाउट दिस इक्वेशन आप किसी भी एप्लीकेशन पार्ट को समझने में कामयाब ही नहीं होगे, दैट मींस वो चीज आपको समझ में आएगी ही नहीं। हर जगह ये इक्वेशन आपको खड़ी हुई मिलेगी, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबको एक बार बोलना चाहता हूं, एक बार इन इक्वेशन को देख लीजिए, मैं आपको आपके सामने न्यूमेरिकल लाता हूं। चले जरा एक बार देखो, ठीक है, हो गया होगा। चलो मैं इसको अब रब कर देता हूं। अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, जो आपको मैं दिखा देता हूं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक बार मैं लिख देता हूं, एक बार सब लोग मेरे दोस्त एक बार ट्राई कर लेंगे, राइट। तो जरा देखो सब लोग, देखो सब लोग, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए परफेक्ट गैस को ही आइडियल गैस बोल दिया जाता है। परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज heated at constant pressure
कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, ठीक है, टिल गैस वॉल्यूम is DOUBLED, gas volume is doubled, then its final temperature is। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज इट्स फाइनल टेम्परेचर इज। तो मैं आपको ऑप्शन भी एक बार लिख देता हूं। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ये आपके सामने क्या है, ऑप्शन है आगरा, बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली। तो जल्दी से एक बार कोशिश कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए कैसे इसका आंसर आता है, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चले बाकी मेरे सारे जितने दोस्त हैं उन लोगों ने क्या किया, नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास देखो यहां पर साहब क्या बोला है, इट इज ए कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोला है, कांस्टेंट प्रेशर। और क्या कह रहा है, वॉल्यूम। दैट मींस कांस्टेंट प्रेशर के लिए कौन सी गैस है, आइडियल गैस। तो याद करो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या लिख रहे थे, बोला सर आइडियल गैस फॉर कांस्टेंट प्रेशर। फॉर कांस्टेंट प्रेशर आइडियल गैस हमारे पास क्या थी, बोला सर T2 अपॉन में T1 इस T2 अपॉन में T1 और बोला सर V2 अपॉन में V1। याद आया, बोला हाँ सर यही थी। आपको दिया हुआ है क्या, T1 दिया हुआ है। दैट मींस T1 कितना दिया है, 27। तो T1 27 दिया है, तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो किसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं, मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना है तो कौन सा टेम्परेचर स्केल लेंगे, बोला सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कौन सा था, बोला सर केल्विन। तो इसको हम क्या करें, 273 प्लस 27 दैट मींस देयर इज अ 300। तो हमारे पास क्या आ गया, थोड़ा 300 केल्विन। तो ये हमारे पास आ गया 300। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसको हीट किया गया कब तक, जब वॉल्यूम डबल ना हो जाए। तो वॉल्यूम डबल ना हो जाए तो सपोज दैट हम बात कर रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम, सपोज दैट क्या है, V है, और डबल हो गई तो दैट मींस क्या हो गई, देयर इज अ 2V। तो बेटा क्या हो गया, V से V कैंसिल। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, T2 इज 600 केल्विन। T2 इज 600 केल्विन। अब क्या करता है, जैसे ही यहां 600 दिखता है मेरे बच्चों, जहां से जैसे ही यहां 600 दिखता है तो बच्चा क्या करता है, पहले को टिक करके चला जाता है और पहले को टिक करके बोलता है और मेरा तो कैसा ही हो गया। क्या बोलता है, और सर मेरा तो आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भोले दोस्त, कुछ सोच तो सही, क्या क्या है, बोला 600 डिग्री सेल्सियस। तेरा क्या आया, तेरा क्या आया, बोला सर मेरा आया केल्विन। तूने लगाया किसको, बोला 600 डिग्री सेल्सियस को। तो सही है या गलत है, बोला सर लो, माथा पकड़ के बैठ जाता है। बोला सर इससे अच्छा तो मैं 0 ले लेता, अब तो मेरा नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियस बात है बेटा, हम मानते हैं कि हम लोगों पर प्रेशर है, हम मानते हैं कि हम लोगों पर प्रेशर है बेटा, लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं कि आंसर ही आते आते हम लोग क्या कर दें, गलत कर ले। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको आ रहा है फिर भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 600 डिग्री सेल्सियस में पूछा है बेटा, आपका आया है किसमें, केल्विन में। तो आप क्या करो, 270 चीजें कर दो, दैट मींस 327 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन आरके जैन में बहुत दिए हुए हैं, आप फॉलो भी कर रहे हो। तो मुझे जितना लगता है यूपी SSC और OSSC के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। गॉट इट। तो ये हमारा था आइडियल गैस इक्वेशन। हमारा अब आइडियल गैस इक्वेशन खत्म हो चुका है। जो आपसे पूछेगा वो यहां से इतना पूछ सकता है। गॉट इट,
राइट। चलिए अब बताओ, अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेरे बच्चे क्या, देयर इज अ हीट। ठीक है, अभी तो छोटी सी 10 मिनट के लिए मैं अलग से इवेंट बनवाता तो ऑब्वियसली पता आपको भी बुरा लगता, मुझे भी लगता, तो दैट मींस इसी के अंदर करवा दिया था। अब हमारा जो थंबनेल है उसी पर बच्चा हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलो जरा बात करो, बात करो, तो जल्दी से बताओ जरा, मैं भी तो देखूं कितने लोग जानते हैं व्हाट इज हीट और व्हाट इज हीट ट्रांसफर। जैसा बच्चा मैंने आप लोगों को बोला, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जैसे वर्क होता है, हमें उसको वर्क नहीं क्या बोलना चाहिए, वर्क ट्रांसफर बोलना चाहिए, राइट। ऐसे ही बेटा हम उसको हीट नहीं, इसको क्या बोलना चाहिए, बोला सर हीट ट्रांसफर बोलना चाहिए। तो अब जो मेरा टॉपिक है, वो जो मेरा टॉपिक है बेटा क्या है, बोला सर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हीट। हीट, और हम इसको लिख देंगे क्या, देयर इज अ हीट ट्रांसफर, इज अ हीट ट्रांसफर। लेकिन नहीं, ट्रांसफर हम बाद में उसको वहीं इंट्रोड्यूस करवा देंगे, अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं सिर्फ हीट। हीट, तो अब मैं आपको क्या करता हूं, उसकी डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हीट की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, बोले सर इट इज द मोड ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा दोस्त, इट इज द मोड ऑफ एनर्जी which transfer across the boundary, which transfer across the boundary by virtue of temperature difference, by virtue of temperature difference, राइट। तो हम यहां बात कर रहे हैं, सबको ये डेफिनेशन पता है, और जितने मेरे बाकी दोस्त, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे क्या बताया है, यही डेफिनेशन बताई है। गॉट इट, बिल्कुल राइट। तो अब मैं बात कर देता हूं बेटा, इस चीज को क्या है, हमने बोला कि इट इज द मोड ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री बाय विर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। दैट मींस अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ हीट ट्रांसफर, राइट। अब इसको डेफिनेशन है, मैं इसको आपको दिखाता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, आपको दिखाता हूं, राइट। तो देखेंगे जरा मैंने क्या किया बच्चे, पहले मैं बता देता हूं, पहले मैं डायग्राम बना लूं, फिर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, राइट। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि मेरे पास दोस्तों क्या है, दो सिस्टम्स है, दो सिस्टम है जिनका नाम है ए और बी, राइट। तो यहां पर मास है 1 kg, यहां पर है मास है 1 kg। दैट मींस व्हाटएवर मैंने क्या है, कोई क्या किया है, कोई लिक्विड ले लिया, व्हाटएवर कोई भी लिक्विड है, दैट मींस लिक्विड दोनों में क्या है, दैट मींस हम बोल दें क्या, देयर इज अ सेम। लिक्विड क्या है, सेम है। जो मैंने आपको यहां दिखा रहा हूं, ये क्या है, टीआई, ये भी क्या है, टीआई। इन दोनों का टीआई का मतलब है इट इज द इनिशियल टेम्परेचर, इट इज द इनिशियल टेम्परेचर। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, दिखाऊंगा कुछ। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल इज 20 डिग्री, 40 डिग्री, राइट। यहां ये क्या है, एक हॉट बॉडी है। हॉट बॉडी का मतलब हम बात करें गर्म चीज, कहते हैं गर्म चीज। अब गर्म चीज को और कहीं नहीं ले जाना,
और कहीं नहीं ले जाना, दैट मीन्स एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज है, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक हॉट बॉडी, दैट मीन्स TF फाइनल इसका 80 डिग्री है, ये एक हॉट बॉडी है, TF इसका फाइनल क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से एक बार मुझे ये बता दीजिए, जल्दी से एक बार मुझे आप ये सब लोग देख के बता दीजिए, किस सिस्टम के अंदर हीट का जो ट्रांसफर होगा वो फास्ट होगा, किस सिस्टम के अंदर जो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो फास्ट होगा, एक बार जल्दी से बताओ जरा, मैं भी तो देखूं कितने लोगों को पता है। बताओ जरा। बोला सर किसके अंदर, बोला सर ए सिस्टम के अंदर। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यहां भी हीट का ट्रांसफर होगा, यहां भी हीट का ट्रांसफर तो दोनों होगा, लेकिन फास्ट किसके अंदर होगा, बोला फास्ट सर ए के अंदर। बोला सर गलत बोल रहे हो, बोला सर गलत बोल रहे हो, तो मैं बताओ, तुम बता दो सही। बोला किसके अंदर, बोला सर बी के अंदर। ऑब्वियसली बात है बी के अंदर। बोला सर बी के अंदर क्यों बोला, बी के अंदर क्यों बोला, तो मैं बोल सकता हूं जब ये दोनों सिस्टम बेटा मैंने देखे हैं, ये दोनों सिस्टम जब मैंने देखे हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, देयर इज अ डेल्टा T। फिर से देखिएगा, आपने इसके अंदर क्यों बोला कि यहां ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, बोला सर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो यहां ज्यादा है, और यहां जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, दैट मींस देयर इज 80 60 का है, यहां भी 60 का है, दोनों के अंदर सेम बना दिया, नहीं दोनों के अंदर हमने क्या कर दिया, सेम बना दिया। सॉरी, अब देखो अब क्या है, सॉरी ठीक है, दोनों का सेम होगा, राइट। तो दैट मींस हम बात करें क्या, ये 20 का, ये 20 का, ये 80 का, तो इसके अंदर किसके अंदर होगा, बोला सर बी के अंदर होगा। सॉरी है, थोड़ा सा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी। तो मैं बोलना चाहता हूं अब बताओ TI 20 इज 80, ये कितना 20 और ये कितना 100, तो ऑब्वियसली बात है किसके अंदर होगा, बोला सर बी के अंदर होगा। तो यहां पर हम देखकर एक बात बोल सकते हैं क्या, बोला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। दैट मींस बेटा जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही हम क्या कह देंगे, हीट का ट्रांसफर होगा, हमारे पास क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या, m इज इक्वल्स टू 1 kg मान रहे हैं, तो अब हम सारी चीजों को मानकर हम एक चीज क्या लिख सकते हैं, जब Q इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल T, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, डेल्टा T। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को आप लोगों को याद है क्या लिखते हैं, बोला देयर इज MC डेल्टा T। हम इसको क्या लिख देते हैं, बोला सर MC डेल्टा T। दैट मींस आप लोगों को देखते हैं ऐसे ही बेटा, अगर मैं एक और बता देता हूं, अगर मैं मास को लेकर चलूं तो भी हमारे पास क्या आता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दैट मींस व्हाटएवर मास ज्यादा होगा तो हीट भी ट्रांसफर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखकर मैं यहां लिख देता हूं क्या, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इनटू व्हाट इज डेल्टा T। अब मैं क्या करूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज MC डेल्टा T। अब आप इसको अगर ये देखें, ये जो पार्ट है इसको मैं देखता हूं तो बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, बोला सर इसको बोलते हैं आप हीट कैपेसिटी। दैट मींस इसको हम क्या बोल देते हैं, बोला सर हीट कैपेसिटी। और बेटा अगर इसी पार्ट को देखा जाए, दैट मींस यहां नहीं लगाते हैं, यहां लिख देते हैं MC। तो दैट मींस MC को हम क्या बोलते हैं, बोला सर हीट कैपेसिटी। और अगर इसी पार्ट को देखें तो ये क्या है, तो मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, आपको याद है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता है, व्हाटएवर जो भी पता है, लेकिन एक बार देखें कि इसको क्या बोला जाता है। इसको आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट, इसको आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक हीट। सही में ये स्पेसिफिक हीट है, तो दिखाओ जरा, दिखाओ, आओ बोर्ड पे, आ मेरे दोस्त मैदान में, दिखाना चाहता हूं जो आप पढ़ते हो स्पेसिफिक हीट, उसी की डेफिनेशन को यहां प्रूव करूंगा। सच में ये हीट है या सिर्फ बोल दिया हमने, मान लिया, देखो जरा, आओ मैं क्या करूं, सपोज दैट मास को मान लू 1 kg और डेल्टा T को मान लू बेटा इज 1 केल्विन, और व्हाटएवर चाहे डिफरेंस दोनों का ले लो 1 डिग्री सेल्सियस, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो यहां क्या करो, Q1 C
1 1 1 आ गया। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा मेरे पास ये क्या आ गया, Q क्या आ गया, Q इज इक्वल्स टू C, Q इज इक्वल्स टू C। तो मैं आपको एक बात बता दूं, Q जो है वो क्या है, बोला सर हीट। Q क्या है, हीट। तो दैट मींस बोलना चाहता हूं ये भी क्या है, जब Q अगर हीट है तो C किसके बराबर आ रही है, Q। तो दैट मींस C भी मेरा बेटा क्या है, यहां पर C जो है सॉरी जब Q आपकी हीट है बेटा, जो हीट है, तो C भी आपकी क्या है, C भी क्या है, बोला सर C भी हमारी क्या है, हीट होगी। C भी क्या होगी, हीट होगी। और मैं बोलना चाहता हूं बेटा मास आप क्या ले रहे हो, 1, और ये भी कितना ले रहे हो, 1। तो दैट मींस हम कह सकते हैं तो पर यूनिट मास, कोई भी चीज पर यूनिट मास लेते हो तो आप वहां पर एक बात बोल देते हो, क्या बोला सर, स्पेसिफिक। तो दैट मींस ये क्या हो गई आपकी, बोला सर ये हमारी हो गई देयर इज अ स्पेसिफिक हीट। तो दैट मींस सी को आप क्या बोलते आ रहे हो, स्पेसिफिक हीट। आप दिखा कि सच में ये स्पेसिफिक हीट होती है, और क्यों होती है, दिख गया, इट इज द स्पेसिफिक हीट एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये देखते हो देयर इज अ हीट कैपेसिटी, एमसी को हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ हीट कैपेसिटी, राइट। पता चला कि क्यों इसको स्पेसिफिक हीट बोला जाता है, राइट। इन दोनों को 1 कर लेते हैं, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। तो दैट मींस अब बात आ जाती है, चलो सर स्पेसिफिक हीट तो हम लोगों को पता चल गया, और सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस हीट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस हीट। इस हीट की एक बार सर डेफिनेशन जरा बता दीजिए। अरे मुझे क्या बताने की जरूरत है, मुझे क्या बताने की जरूरत है, आप खुद नहीं बना सकते। बोला बनाओ, बोला सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बता दो। तो चलो मैं आपको बनाना चाहता हूं। तो मैंने क्या बोला, क्यों किसके बराबर आया, बोला सर C किसके बराबर आया, Q के बराबर। दैट मींस ये क्या है, इट इज द हीट। ये क्या है, बोला सर इट इज द हीट, राइट, इट इज द हीट, ठीक है। और हीट क्या कर रही है, इस हीट को जब सप्लाई करते हैं, बोला सर किसके लिए, 1 kg एंड 1 डिग्री सेल्सियस को। और ऑब्वियसली बात है बेटा मैं बोलना चाहता हूं हीट जब सप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है टेंपरेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम यहां एक बात लिखेंगे क्या, कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, यहां लिखेंगे बोला सर इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड to increase the temperature, of a, याद करो, of a 1 kg mass, क्या 1 kg mass। दैट मींस इसको क्या लिख दें, फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना मेरे दोस्त, बोला सर 1 डिग्री। तो दैट मींस हम कह सकते हैं यूनिट मास, द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये आपके पास क्या होती है मेरा बच्चा, ये हमारी है देयर इज अ स्पेसिफिक हीट है। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इट इज द स्पेसिफिक हीट है। तो यही हम डेफिनेशन पढ़े हैं। तो ये डेफिनेशन कहां से आई बेटा, यही इक्वेशन यहीं से आ जाती है। तो इसको रटने की क्या जरूरत है, लोग क्या करते हैं, रटते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट सब्सटेंस of a unit mass of a substance through a unit degree temperature। अरे डिफरेंस क्यों रटना है यार, Q इज इक्वल्स टू, तुझे पता है Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T है, तुझे पता है। M को 1 पुट कर दे, डेल्टा T को 1 पुट कर दे, दोनों को पुट करेगा क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। और दैट मींस वो हीट क्या है, अगर किसी भी सब्सटेंस की 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो और अगर उसका मास 1 की हो, तो जो हीट हम उसको सप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, बोला सर इट इज द स्पेसिफिक हीट। दैट्स ऑल है क्या,
कुछ भी नहीं है। तो दैट मींस आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट और क्या हमारे पास होता है, राइट। अब बात होती है दोस्तों क्लास को शेयर करने की। वटेवर आपको बेटा क्लास अगर अच्छी लग रही है तो मैं बोलना चाहता हूं क्लास को शेयर करें। दूसरा बेटा ऑब्वियसली बात है, अच्छी लग रही है तो मैं आपको यह भी बोलूंगा कम से कम लाइक तो बनता है, कम से कम लाइक तो बनता है। तो क्लास को बच्चा शेयर भी कर दीजिए ताकि जितने आपके दोस्त हैं जो यूपी ट्रिपल और ओएसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो बेचारे थोड़ा सा वो क्या करें, वो वंचित ना रह पाए जो हम लोग आपको डाटा दे रहे हैं। क्योंकि बच्चा आजकल जो क्लासेस जो है वो बहुत महंगी हो गई हैं, तो वही है, तो आपको फ्री में कुछ मिल रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूं एक बार आप शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो मेरे बेटा लाइक भी जरूर कीजिएगा, राइट। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मेरी तरफ से, मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं तो इतना छोटा सा काम तो आप मेरे लिए कर सकते हैं ना, राइट। तो चलिए जरा, तो यहां तक हमारा हो गया स्पेसिफिक हीट। अब हम आगे चलते हैं कुछ और पार्ट्स पर। चलिए ठीक है। अब मैं बात करता हूं, चलो ठीक है सर, हीट तो हम लोगों को समझ में आ गई, बोला सर इसकी एग्जामिनर क्या करता है, यहां से क्वेश्चन कैसा पूछेगा। बोला यार बिल्कुल सही कह रहा है मेरा भाई। बोला सर क्वेश्चन कैसा पूछेगा, बोला सर एक बार तो बताओ। मैंने बोला ले बेटा कोई बात नहीं, क्वेश्चन कैसा पूछेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी, दैट मींस स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी। तो मैंने बोला बेटा क्या करना है, वही चीज सी, अगर यहां से अगर मैं सी निकालूं तो सी मेरा क्या हो जाएगा Q, और ये आ जाएगा M, और ये क्या आ जाएगा इस डेल्टा टी। क्या आ गया डेल्टा टी। अब बोल हीट को किस में मेजर करता है, हीट की यूनिट क्या है। बोला सर हीट की यूनिट तो मैंने किलो जूल पढ़ी थी। बोला हाँ क्या दिक्कत है। एम की यूनिट, बोला सर एम हम मास में करते हैं, और डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंट। टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं। बोला सर या तो इसको हम केल्विन में ले लो या आप डिग्री सेल्सियस में ले लो। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा इसकी जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, इस किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन और किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस बात है बेटा ये हमारी क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। एग्जामिनर आपसे ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राइट। गॉट इट। इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, राइट। एक बार देख लीजिएगा, बहुत सा सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आपको यूनिट याद है इस तरीके। बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। तो बेटा रटना नहीं है, चीजें आपके सामने है यार, चीजों को करो आराम से हो जाएंगी, राइट। चलिए अब मैं आपके सामने बात करता हूं दोस्तों। आप लोगों को मैं दो बहुत खूबसूरत चीजों से मिलवाता हूं, राइट। ठीक है, बहुत खूबसूरत चीजों से मिलवाऊंगा और उनसे आप पहले मिल चुके हो, तो पहले एक बार देखो तो सही, बोलो है क्या। आओ सामने, आओ रे आओ। देयर इज अ CP और एक मेरे पास होता है बेटा CV। बोला सर ये तो हमने देखा है, तो जल्दी बताओ क्या। बोला सर इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बोला सर दिस इज द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, इसका नाम है, इतना बड़ा नाम, अरे क्या है कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोला सर इसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। बोला हाँ सर बिल्कुल राइट। तो देखो जरा, तो आप लोगों को ये चीजें पता है, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी दैट मींस ये जो दोनों हैं, ये जो आपकी गैसेस हैं, ये दोनों स्पेसिफिक हीट हम किसके लिए लेते हैं, द CP एंड CV आर is defined for gases। तो दैट मींस जो गैसेस है ना बच्चा, जो गैसेस है कितनी स्पेसिफिक हीट रखती है, जो गैसेस है आपकी कितनी स्पेसिफिक हीट रखती है। बोला सर गैसेस हमारी दो स्पेसिफिक हीट रखती है। बोला कौन कौन सी। बोला सर एक होती है CP, एक होती है CV। जो गैसेस है वो कितनी स्पेसिफिक हीट रखती है। बोला सर दो स्पेसिफिक हीट रखती है, एक आपकी CP होती है और एक आपकी क्या होती है, CV, राइट।
ठीक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो अब बोले सर दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन देखो जरा। तो हम बात करते हैं, रिलेशन से बात करने से पहले आप मुझे ये बताओ, Cp इज ग्रेटर देन Cv या Cv इज ग्रेटर देन Cp, तो कौन सा बड़ा होगा? पहला ये हम दे देते हैं 1 नंबर, ये हम दे देते हैं 2 नंबर, तो कौन सा करेक्ट है? बोला Cp इज ग्रेटर देन Cv या Cv इज ग्रेटर देन Cp, तो बोला सब बोलेंगे सर द Cp इज ग्रेटर देन Cv। आप लोगों को पता है ना? बोला हाँ सर, Cp हमेशा क्या होता है? Cv से बड़ा होता है। Cp हमेशा क्या होगा? Cv से बड़ा होगा। अब बात ये आती है सर क्यों बड़ा होता है? Cp Cv से हमेशा क्या है? क्यों बड़ा होता है? तो बेटा मैं बात कर लेता हूं Cp का बात। Cp जो आप बोल रहे हो उसको बोलते हैं द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। और हम बात करते हैं Cv द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, एक बार देखेंगे जरूर। तो मेरे पास 2 सिस्टम है बेटा, ठीक है बच्चा। मैंने यहाँ 2 सिस्टम बनाए हैं और इन दोनों सिस्टम के अंदर मैंने क्या किया है, आपको यहाँ जो दिखा रहा हूं, ये जो डैश डैश जो लाइन है, ये आपका क्या है बेटा? दिस आर द स्टॉपर, ये क्या है? स्टॉपर है। लेकिन यहां पर जो पिस्टन है वो क्या है? इट इज द ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ये क्या है? इट इज द ओपन टू द एटमॉस्फेयर, राइट? तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये हमारे पास है Q और ये हमारे पास है Q, ठीक है। अब देखो जरा, जब हम बात कर रहे हैं स्टॉपर है, दैट मींस अगर आप इस सिस्टम को हीट सप्लाई करवा रहे हो तो पिस्टन जो है हमारा क्या करेगा? जो पिस्टन है वो आपका अप एंड डाउन मूव करेगा। बोला सर पिस्टन हमारा कभी भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ स्टॉपर लगा रखे हैं। तो दैट मींस यहाँ का जो वॉल्यूम है बेटा, ए जो सिस्टम आपके पास है, दैट मींस ये जो सिस्टम है, दैट मींस मान लो ए सिस्टम और ये हमने मान लेते हैं बी सिस्टम। तो ए जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम क्या है बेटा? बोला सर वॉल्यूम है इसका कांस्टेंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं इज अ वॉल्यूम कांस्टेंट। अब ऐसी बातें बोल सकते हैं, इट इज अ वॉल्यूम कांस्टेंट। और हम बात कर रहे हैं बेटा जब पिस्टन हमारा ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, बाकी सारी जो फोर्सेस है वो हमारी चेंज नहीं हो रही, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब पिस्टन हमारा स्लोली मूव करता है इस सिस्टम के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या मान लेते हैं कि हमारा जो पिस्टन मूव कर रहा है स्लोली, तो वो कैसा होता है? इट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हम उसको मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूं, अब आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, यहां पिस्टन मूव कर रहा है, यहां पिस्टन मूव नहीं कर रहा, तो हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम में है, तो इसको बोल देंगे द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिख रहा है साफ साफ? एंड दिस इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमारे दिमाग में हमेशा एक बात होती है, हमारे दिमाग में हमेशा एक बात होती है, क्या वो बात ये होती है कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वहां पर क्या होगा? बोला सर क्या चीजें होती हैं? देखो, अगर इस सिस्टम के अंदर बेटा मैं हीट सप्लाई करवाऊं, दैट मींस देयर इज QP। इन सिस्टम के अंदर अगर मैं हीट सप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 2 चीजें होंगी, क्या? बोला सबसे पहले तो बोला सर यहां का इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, राइट? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मैं बोलना चाहता हूं टेम्परेचर का मतलब इस गैस के अंदर कोई मॉलिक्यूल होंगे, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या करेगी? बोला सर इंक्रीज करेगी, राइट? बिल्कुल सर है। बोला सर टेम्परेचर की इंटरनल एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, राइट? ठीक है, यहां पर हम बात कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? देयर इज अ WD, दैट मींस हम क्या कर देते हैं? देयर इज अ वर्क डन। हमारे पास क्या आ जाएगा? एक वर्क डन आ जाएगा, क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पर भी हम क्या करेंगे? यहां पर भी हम सोचेंगे कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए, दैट मींस पहले क्या करें? इंटरनल एनर्जी, और दूसरा क्या करें? वर्क डन होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए। तो लेकिन हम क्या करें बेटा? हम मान के चल रहे हैं, लेकिन आप यहां देख पा रहे हो, आप यहां देख पा रहे हो कि अगर मैं इस सिस्टम को हीट सप्लाई करूंगा तो मुझे आप बताइए ये दोनों काम होंगे? आप मुझे बताइए दोनों काम होंगे? मैं कहता हूं डेफिनेटली सर ये दोनों काम होंगे। मैं बोलना चाहता हूं सर डेफिनेटली ये दोनों काम होंगे। बोला सर कैसे?
कैसे? मैं बोलना चाहता हूं जैसे ही आप इसको हीट सप्लाई करोगे, पहले अंदर जो मॉलिक्यूल है वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हम बोल रहे हैं तो अगर मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी यहां से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। कर गई? बोला हाँ सर, यहां से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई तो ऑब्वियस सी बात है पिस्टन हमारा क्या करेगा? पिस्टन इज ट्राई टू मूव अपवर्ड, इज ट्राई टू मूव अपवर्ड। तो दैट मींस अगर बेटा मैं यहां पर कोई छोटा सा कोई भी वेट अगर रख लेता हूं, कोई भी छोटा सा अगर वेट रख लेता हूं, यहां पर भी हम क्या करते हैं, कोई छोटा सा अगर वेट रख ले तो मैं बोलना चाहता हूं हमारा जो पिस्टन है ये क्या करेगा? उस वेट को उठाएगा। तो दैट मींस आप बोल सकते हो देयर इज अ वर्क ट्रांसफर। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ वर्क ट्रांसफर। बोला हाँ सर, हम बोल सकते हैं देयर इज अ वर्क ट्रांसफर। तो यहां पर हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और हमारे पास कुछ वर्क भी होगा। यस, बोला यहां हमारे पास कुछ वर्क भी होगा। गॉट इट? बोला हाँ। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आओ, इस सिस्टम के अंदर आओ, दैट मींस अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर आओ, तो मुझे बताओ, बोला यहां पर ये दोनों काम होंगे या एक काम होगा? यहां दोनों काम होंगे या एक काम होगा? जल्दी से बताओ जरा। तो बोला सर यहां पर सिर्फ एक ही काम होगा क्या? बोला सर ये यहां पर काम नहीं होगा, ये यहां पर काम नहीं होगा। जैसे ही मेरे दोस्त ने बोला यहां पर ये वर्क डन नहीं होगा, तो मैंने पूछा बेटा ये बता दे वर्क डन क्यों नहीं होगा? मैंने उससे पूछा बेटा ये बता दे कि वर्क डन क्यों नहीं होगा? तो उसने बोला सर हम लोग पीछे एक प्रोसेस पढ़ के आए हैं, हम लोग पीछे एक प्रोसेस पढ़ के आए हैं। बोला क्या कि सर हीट ट्रांसफर, सॉरी हम एक प्रोसेस पढ़ के आए। बोला सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर हमारा जो वर्क ट्रांसफर होता है, दैट मींस जो वर्क डन आपका होगा वो हमेशा क्या होता है? बोला सर जीरो। दैट मींस यहां पर बेटा, यहां पर कभी भी वर्क नहीं होगा। दैट मींस सारी की सारी हीट कहां पर खर्च हो जाएगी? दैट मींस इट स्पेंट टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ये सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाएगी। दैट मींस इट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन देयर इज नो वर्क। लेकिन यहां पर दोनों चीजें होंगी। दैट मींस QP अगर हम करें, ये इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी एज वेल एज आपको क्या देगा? एक वर्क ट्रांसफर भी देगा। तो साफ साफ दिख रहा है कौन सी हीट ज्यादा होगी, कौन सी हीट ज्यादा होगी? मैं बोलना चाहता हूं सर ये हीट ज्यादा होगी दिस कंपेयर टू दिस। तो यहां हम कह सकते हैं बेटा कि ये ज्यादा होगी, तो दैट मींस QP इज ग्रेटर देन QV। इसको हम लिख सकते हैं क्या? सर MCP डेल्टा T इज ग्रेटर देन MCV डेल्टा T। M से M एक होता है दोनों में, तो बोला सर हमारे पास क्या आ गया? CP इज ग्रेटर देन CV। यही आपने पढ़ा था कि CP इज ग्रेटर देन CV। अब आप एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्यों CP CV से बड़ा होता है? क्यों आप CP CV से बड़ा होता है? तो CP CV से बड़ा क्यों होता है? तो देख लो जरा। ऑब्वियस सी बात है क्यों बड़ा होता है? बोला सर वर्क डन की वजह से। किस लिए वर्क डन की वजह से? बोला सर वर्क डन की वजह से। दैट मींस हम कह सकते हैं CP इज ग्रेटर देन CV। CP इज ग्रेटर देन CV बिकॉज CP is greater than CV because CP includes increase in CP includes increase in internal energy as well as external work। जैसा मैंने आपको दिखाया एक्सटर्नल वर्क, बट CV includes internal energy only। ऑब्वियसली बात है बेटा, ये जो स्टेटमेंट जो मैंने आपके सामने लिखी है कि CP is greater than CV because the CP includes increase in internal energy as well as external work, but CV includes internal energy only। ये आपने हमेशा ये नोट किताबों में पढ़ा
देखा होगा और इसको यहां रटा भी होगा। मैंने आपको बेटा दिखा दी है क्यों सीपीसीवी से बड़ी होती है, दिखा दिया कि यहां एक्सटर्नल वर्क भी होता है, इंटरनल एनर्जी भी होती है, यहां एक्सटर्नल वर्क क्यों होगा, यहां एक्सटर्नल वर्क क्यों नहीं होता है। तो ये था हमारा सीपीसीवी। आज के बाद आपसे अब कोई पूछे ना कि सीपीसीवी से बड़ा होता है तो उसके सामने ये एक बार 2 डायग्राम बना दीजिए, ये 2 चीजें लिख दीजिए, अपने आप उसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आपको उसको समझ में आ जाएगा। वो कहेगा क्या बात है, कभी भी रटने सोचने की बात होगी ही नहीं। राइट, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सीपीसीवी से बड़ा होगा तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहां से बच्चा एग्जामिनर क्या करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछ लेता है, छोटे छोटे क्वेश्चन और आपसे पूछ लेगा। वो कैसे पूछेगा, जरा एक बार आओ जरा। तो एग्जामिनर जैसे हम लोगों ने बोला कि बोला सर सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, राइट, ठीक है। बोला सर एक हमारे पास होता है सीपी और सीवी, अगर हम सीपी को नीचे कर दें सीवी के तो वो सर क्या होता है, बोला सर बेटा उसको बोलते हैं गामा, और गामा इज व्हाट, तो बोल देंगे सर इट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसको क्या बोल दिया जाता है, बोला सर स्पेसिफिक हीट रेशियो बोल दिया जाता है, राइट। तो दैट मींस गामा इज व्हाट, जैसे इसको आप बोलते हो, मैं आपको दिखा दूं, आप इसको बोलते हो, बोला सर गामा, इसको हम क्या बोलते हैं, गामा। तो गामा क्या है, इट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, राइट। अब आपको बता दूं, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, ये जो सिंबल जो मैं बनाता हूं दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इड इंक्रीज, दैट मींस हम लिख दे इंक्रीज टेम्परेचर। अगर मैं बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो बताओ सीपीसीवी के साथ क्या होगा, मैं बोला चाहता हूं सर, सब बोलेंगे सर सीपी भी इंक्रीज करेगा और सीवी भी इंक्रीज करेगा, तो जरा बता दो गामा के साथ क्या होगा, बोला सर सीपी भी इंक्रीज करेगा, सीवी इंक्रीज करेगा, बट गामा इज डिक्रीजिंग, कहते सर दिखाई नहीं दिया, बोला सर दिखाई नहीं दिया, एक बार आप क्या करो, दिखाओ। तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं क्या, कि हम देखें जैसे सीपी में मान लू बेटा 4 और ये मान लू मैं 3, सीपी मान लिया मैंने 4 और ये मान लिया मैंने 3, तो हमारे पास जो गामा है वो आपके पास क्या आ गया, देयर इज 1.33, कितना आ गया, देयर इज 1.33। तो अगर हम इसको क्या करें 4 + 1 दैट मींस कितना आ जाएगा, देयर इज 5/4, ये कितना आ गया, देयर इज 1.25। देखो जरा क्या हो गया, हमने जैसे ही सीपीसीवी को बढ़ाया, जैसे ही आपने सीपीसीवी को बढ़ाया, गामा हमारा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो एग्जामिनर आपसे कई बार क्या पूछता है मेरे बच्चे, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सीपी और सीवी, दैट मींस द स्पेसिफिक हीट रेशियो जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है द स्पेसिफिक हीट रेशियो इज द फंक्शन ऑफ, इज डिपेंडेंट ऑन, दैट मींस गामा जो है वो किस पर डिपेंड करता है, बोला साफ साफ दिख रहा है सर, द सीपी और सीवी, दैट मींस गामा इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो दैट मींस किस पर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पर आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सीपीसीवी आपका किस पे डिपेंड करता है, बोला सर टेम्परेचर पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। तो एक क्वेश्चन वो आपसे ये भी पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार मार्क्स जो लगा रहा हूं, जो आप देख लीजिएगा, ये दोनों हमारे क्वेश्चन क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। गॉट इट। तो चलिए जरा एक और क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से पूछता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, जरा देखिएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो क्या है, देखो जरा। आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि गामा की वैल्यू आप लोगों ने कुछ और सुनी होगी, दैट मींस गामा की वैल्यू अगर हम सुनते हैं तो हम लोगों ने सुनी होगी, बोले सर देयर इज अ 1.67, 1.4 एंड दैट पॉइंट्स 1.33 इज 1.33। बोला हाँ सर ये तीनों सुनी है, तो तीनों सुनी है
तो मैं बोलना चाहता हूं सर किसके लिए, एग्जामिनर आपको टेबल बना देता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बात करते हैं यहां पर बेटा क्या आएगा, यहां पर हमारे पास आएगा गैसेस, हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, गैसेस। तो यहां हम लिखते हैं 1.67 गामा की वैल्यू किसके लिए, बोला सर इज मोनो एटॉमिक। किसके लिए होगा, देयर इज अ मोनो एटॉमिक। और यहां पर एक किसके लिए होगा, बोला सर इट इज अ हमारे पास क्या आ जाएगा, बोला सर देयर इज अ डाई एटॉमिक। और यहां हम क्या लिख दें, बोला सर ट्राई एटॉमिक, इज अ ट्राई एटॉमिक। तो बोला सर, बोलो चलो ठीक है, ये तो हमने समझ में आ गया, डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक। तो सर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए एग्जाम्पल देकर, एक बार जल्द एग्जाम्पल देकर बता दीजिए मोनो एटॉमिक क्या होती है, डाई एटॉमिक क्या होती है, ट्राई एटॉमिक क्या होती है। मोनो एटॉमिक का मतलब बच्चा अगर यहां हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, यहां हम क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल, जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन। दैट मीन्स ये हमारे पास जो गैसेस हैं वो क्या है बेटा, दीज आर नोबल गैसेस। और आप देख पा रहे हो एक कितने एटम है, सिर्फ एक एटम है, दैट मीन्स देयर इज अ मोनो एटॉमिक। बोले सर डायटोमिक, अरे डायटोमिक तो बोले सर समझ गए होंगे, बोले हाँ सर अब तो समझ गए, हम बात क्या है, देयर इज अ एयर, दैट मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एयर, ये किसके अंदर आते हैं, बोले सर डाई एटॉमिक। बोले सर ट्राई एटॉमिक, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा CO2 SO2, देयर इज NH3, ये किसके अंदर आ जाते हैं, ट्राई एटॉमिक। बोले सर अभी तो आपने बोला क्या, देयर इज अ ट्राई एटॉमिक, क्या बोल रहे हो, ट्राई एटॉमिक, दैट मीन्स 3 एटम, दैट मीन्स व्हाट, 3 एटम। लेकिन सर यहां तो क्या है, यहां तो क्या है, 4, 3 और 1 4, तो दैट मीन्स बेटा हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ ट्राई एटॉमिक भी बोल सकते हैं इसको, और मैं इसको बोलूंगा क्या, देयर इज अ पोली एटॉमिक, हम इसको बोलेंगे, राइट। तो मैं आपको यहां पर बोल सकता हूं एक बात कि ट्राई एटॉमिक, और दैट मीन्स हम बात कर सकते हैं हमारे पास जहां एक एटम हो, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो, एक एटम हो तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक, जैसा मैंने आपको बोला। अगर मेरे पास 2 एटम हो तो हम उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे क्या, इस डायटोमिक, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एयर। और इसके बाद 1 और 2 से ज्यादा जितने भी हमारे पास अगर एटम हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, राइट। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे क्या कर लेता है, आपसे गामा की वैल्यू पूछ लेता है, और गामा की वैल्यू पूछ लेगा कि 1.67 किसके लिए है, 1.4 किसके लिए है, ट्राई एटॉमिक किसके लिए है। तो इस तरीके से आपसे क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। तो यहां से हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो एग्जामिनर पूछ लिया जाता है। और एक और में क्या करता है, जैसे इसी गामा को एक तरीके से और पूछ लेता है, वो कैसे पूछेगा जरा, वो आपसे पूछेगा, दैट मींस एक बार लिख देता हूं मैं इसको 1.4, दैट मींस 1.33। वो आपको क्या लेगा, एक रिलेशन आता है हमारे पास गामा का, देयर इज अ 1 प्लस में 2 अपॉन में n। ये जो n होता है वो होता है क्या, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो दैट मींस यहां पर क्या आ जाएगा, दैट मींस 5/, इसको हम लिख सकते हैं देयर इज अ 5/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ 5/3। और यहां हम बात करें दैट मींस यहां पर पास क्या आ गया 5, यहां हम लिख देंगे, एक और हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर इज अ 7/5, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर इज अ 4/3। तो आप क्या कीजिएगा मेरे बच्चे, इसको भी क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। एंड वी आर नॉट बोदर अबाउट दिस, ये रिलेशन कहां से आया, लेकिन मैं बता देता हूं n की वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप क्या कर लेंगे, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, ये आपसे गामा की वैल्यू आपसे पूछेगा, किसके लिए, दैट मींस गामा का इस तरीके से भी पूछ सकता है और इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट से है। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देना चाहूंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कर लीजिएगा। तो ऑलवेज अपनी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखते जाइए, एग्जाम की जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते जाए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। तो आज की हम अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे। तो दोस्तों कीप स्माइलिंग, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच गाइस।